नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबका इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे आगे भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बनाए रखेंगे। और आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस, आपका ऐसा कोई सच्चा अनुभव अगर है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आपका वो अनुभव भेज सकते हैं। मैं उसे बिल्कुल सच मानकर अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है जीवन की। जीवन जो कि एक ऐसा इंसान था जो मेहनत पर बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे अपनी मेहनत के अलावा बाकी किसी और चीज़ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जीवन एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था, जो कि एक जापानीज कंपनी थी। और उस कंपनी में वो एक बहुत अच्छे ओहदे पर था। वो जिस कंपनी में काम करता था, वो काफ़ी सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और धीरे धीरे उसने एक बहुत अच्छी जगह अपनी उस कंपनी में अपने लिए बना ली थी। आज जीवन में एक ऐसा समय आने वाला था जो कि उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। आज जीवन को ये बताया गया कि जीवन को कंपनी की तरफ से जापान भेजा जा रहा है, वो भी वहाँ के एक बड़े प्लांट का हेड बनाकर। जीवन अपने काम से अपने सीनियर्स को इतना ज़्यादा खुश कर चुका था। यहाँ इस कंपनी में ही वो एक बहुत अच्छे ओहदे पर था, लेकिन जापान जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि जीवन को वहाँ पर जाने के लिए इतना बड़ा पैकेज ऑफर किया गया था, जो कि अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग सालाना करोड़ों का पैकेज था। और ये पैकेज उसके लिए बहुत मैटर करता था। जीवन ने तुरंत ही ये बात मानने के लिए हाँ कर दी और जीवन की शादी तय हो चुकी थी। जीवन की सगाई हो चुकी थी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी लड़की से। जीवन की शादी अभी नहीं हुई थी और जीवन ये चाहता था कि वो कुछ और अच्छा कर ले, तब वो शादी करेगा। लेकिन कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि आपके पास अब यहाँ रुकने का समय नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी जाकर उस प्लांट का सारा जिम्मेदारी अपने सर पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो सीनियर हेड थे वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से तुरंत ही जा रहे हैं। अब ये बात पता चलने के बाद जीवन खुश तो था, लेकिन वो शादी अभी नहीं, कुछ समय बाद लौट कर करने वाला था। ये बात सुनकर उसके घर वाले या उसके होने वाले ससुराल वाले लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये बात वो नहीं जानता था। इस वजह से जीवन ने ये बात घर पर और अपने होने वाले ससुराल में होने वाली पत्नी को सबको बताई। सब लोग बहुत खुश थे। जीवन के इस प्रस्ताव से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि जीवन बीच में अपना काम सेटअप करने के बाद कुछ समय के लिए लौटकर आएगा और
अपनी होने वाली पत्नी से शादी करके उसे अपने साथ ही जापान लेकर चला जाएगा। अब जीवन की जो एक छोटी सी परेशानी थी वो भी बड़े आराम से दूर हो चुकी थी। जीवन अब इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। वो जल्दी ही जापान के लिए रवाना हो गया और वहां पर जाकर उसने तुरंत ही सारा काम, सारा कुछ अपने अंडर ले लिया। जीवन वैसे ही काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट था और अब जब जीवन को अपने इस हुनर को और निखारने का और खुद को एक बार फिर से सबके सामने साबित करने का ऐसा सुनहरा मौका मिला, जीवन इस चीज़ को हाथ से कैसे जाने देता। जीवन ने सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना और समझना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जीवन अपने इस काम में अब इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो चुका था कि जीवन को वक्त ही नहीं मिलता था उसके खुद के लिए भी। वो 16-16 घंटे उस प्लांट में बिताया करता था और वहाँ पर खास करके एक जूनियर कहें, असिस्टेंट कहें, आप उसे जो कहना चाहें कह सकते हैं, वो जीवन के लिए अपॉइंट किया गया था कि जीवन के किसी भी खास करके घर से जुड़े हुए ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो हर तरह से जीवन की मदद करेगा। और वो प्लांट का काम खत्म करने के बाद अभी शुरुआती दिनों में जीवन को 1 घंटे शहर में लेकर घूमा करता और हर एक जगह दिखाता, बताता, समझाता। लेकिन जीवन को वो 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा करता था। जीवन घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन आदमी था और अभी इस नए कंट्री में, नए शहर में आकर जीवन को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। उसे दुख था तो सिर्फ एक बात का कि जीवन चाह कर भी अपने घूमने फिरने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और जीवन अब धीरे धीरे उस जगह को जानने लगा था। जीवन अब ये चाहता था कि वो किसी भी तरीके से अपने लिए वक्त निकाल पाए, लेकिन संडे को भी वो प्लांट ही जाया करता था। और जीवन का घर जिस जगह पर था उसके बगल में एक बहुत ही सुंदर साफ सुथरे पानी वाली नदी बहा करती थी। रात के वक्त उसका नज़ारा ही कुछ और होता था। जीवन अक्सर अपने परिवार वालों से रात में बालकनी में बैठकर कभी खाना खाते वक्त या कभी ऐसे ही बैठकर उसी नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए अपने घर वालों से बात किया करता था और उनको एक एक चीज़ बताया करता था कि वो क्या कर रहा है, उसने खाने में क्या खाया, उसने घर में कैसे अपनी चीज़ों का सेटअप किया, प्लांट में उसका काम कैसा चल रहा है और भी ढेर सारी बातें। जो भी बातें उसे करनी होती थी वो सारी बातें उनसे किया करता था। जीवन अब जिस तरीके से उस जगह में धीरे धीरे ढलता जा रहा था, जीवन अपने घर वालों को भी ये बात बताता था कि वो चाह कर भी घूम नहीं पा रहा है। तो उसके घर वाले इस बात पर यही कहते, बेटा तुम्हारे लिए तो हमेशा से सिर्फ तुम्हारा काम ही प्रायोरिटी रहा है, तो पहले उस चीज़ को अच्छे से कर लो, उसके बाद तो तुम्हें वहीं रहना है, तो तुम जब चाहो तब घूम लेना। जीवन को भी ये बात अच्छी ही लगती थी। इस वजह से जीवन अभी पूरी तरीके से अपने काम में ही कंसंट्रेट किए हुए था। एक रात ऐसे ही जीवन अपने बालकनी में बैठकर अपने घर वालों के साथ बातें खत्म करके बाहर का नज़ारा ही ले रहा था, क्योंकि उस शहर को अभी तक तो उसने सिर्फ अपने फैक्ट्री के मेन डोर से या फिर अपने बालकनी और खिड़की से ही देखा था। आज चांदनी रात थी। जीवन उस चांदनी रात के खूबसूरत
जो रोशनी सड़क पर नदी के उतने साफ सुथरे पानी पर बिखरी हुई थी, उसका मजा ले रहा था। तब तक उसने देखा कि वहाँ एक लड़की, जो कि इतना नजर आ रहा था कि जापानी पोशाक में ही है, वो सड़क पर इधर से इधर घूम रही थी। ये देखकर उसने कहा, आज तक तो मैंने यहाँ पर किसी को इतनी रात को घूमते नहीं देखा, तो ये लड़की यहाँ पर कैसे घूम रही है। लेकिन उसने इस बात को आई गई कर दिया और वो अगले दिन फिर से अपने उसी काम में लगा रहा। अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। कई बार जीवन ने ये कोशिश की कि वो वक्त निकाल कर थोड़ा तो अकेले घूमे, लेकिन उसके साथ के जो जूनियर्स थे वो उसे बिल्कुल भी अकेला छोड़ते ही नहीं थे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। चाहे उसे घर का राशन लेना हो, चाहे फल फ्रूट, चाहे कोई भी और पर्सनल काम, वो सारे काम खुद करवाकर और जीवन को घर तक छोड़ कर आते और ये हिदायत भी देते कि चाहे जो भी हो जाए सर, आप रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। तब जीवन को आज, जब उसने पिछली रात उस लड़की को देखा था, इस बात पर वो अपने जूनियर से बात करना चाहता था, लेकिन उसने काम के प्रेशर में ये बात उसके दिमाग से शायद निकल गई और उसने ये बात नहीं की। अब आज वो वापस से अपना मन बना चुका था कि वो रात में घूमेगा जरूर, तो उसने घर की चीजों को लेने का बहाना किया और ये कहा कि उसे कुछ पर्सनल चीजें लेनी है, तो वो लोग अब चले जाएं, वो घर खुद से चला जाएगा। लेकिन जूनियर्स ने उससे वापस से वही बात कही, सर हमने आपको कहा है ना, आप रात में यहाँ पर बाहर बिल्कुल नहीं घूम सकते, आप नहीं जानते, ना तो आप समझेंगे और ना ही हम लोग आपको ये बात समझा सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद आप विश्वास भी ना करें, इसलिए आप हमारी बात मानिए। आपको अगर कोई सामान ऐसा है जो कि अभी चाहिए, तो या तो आप हमें लिस्ट दे दें, वो सामान आधे घंटे के अंदर आपके घर पर हम पहुंचा देंगे, या फिर सुबह सुबह 5 बजे हम वो चीज़ आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप रात में घर से बाहर ना निकलेंगे ना घूमेंगे। अब इस बात पर जीवन को थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जीवन ये जाहिर नहीं करना चाहता था। जीवन ने थोड़ा सा भड़कते हुए कहा, ये क्या बात है यार, तुम लोग अजीब बात करते हो। मैं बाहर नहीं निकल सकता, घूम नहीं सकता, लेकिन लड़कियां यहाँ पर बाहर निकल सकती हैं, घूम सकती हैं, वो रात को सेफ है। क्या है यहाँ पर, चोर डकैत उचक्के क्या है, मुझे बताओ, मुझे जानना है। जीवन आज बहुत अलग मूड में था, वो इन बातों पर जोर देने लगा। तब आखिरकार उसके एक जूनियर ने ये कहकर बात टाल दी, सर देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप इस बात को नहीं मानेंगे ना समझेंगे, तो आपसे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए, हम जो भी बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही है। अब इस बात को सुनकर जीवन का गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन जीवन ने कुछ भी नहीं किया और इस बात को वो टालते हुए अपने घर पर चला गया। अब आज रात जब वो अपने घर वालों से बातें कर रहा था, तब जीवन ने पिछली रात को घूमते हुए एक लड़की के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उसके जूनियर्स उसे अब डराते हैं। वो नहीं चाहते कि वो रात में घूमे या घर से बाहर रहे। क्यों, मुझे नहीं पता। इतनी अच्छी जगह, इतना सुंदर शहर, सब रात में घूम सकते हैं, लेकिन मैं नहीं घूम सकता। अब ये बात सुनकर उसके परिवार वालों ने भी आज
उसे जो सलाह दी शायद वो उसके लिए अच्छी नहीं थी। परिवार वालों ने ये कहा, अरे बेटा ठीक है, तुम अब वो चले गए हैं ना, अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम खुद से घर से किसी दिन रात में चुपके से निकल जाना और निकल कर तुम्हें जहाँ घूमना हो घूम लेना। अब ये बात सुनकर जीवन को थोड़ा अच्छा लगा। उसका मन, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और जीवन ने ये तय किया कि वो किसी रात ऐसा ही करेगा। और जीवन ने वापस से कुछ दिन बीतने के बाद एक और कोशिश शुरू की कि उसे वो लोग अकेला छोड़ दें। वो जूनियर्स खास करके जीवन को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ते थे क्योंकि सीनियर के तरफ से उनको ये साफ साफ हिदायत मिली थी कि जीवन उनके लिए एक बहुत बड़ा असेट है जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। और अगर जीवन को कुछ भी हुआ तो तुम सारे जूनियर्स की नौकरी मैं खुद खा जाऊंगा। मतलब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारे साथ कुछ और ऐसा होगा जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और बाकी सारे जूनियर्स ये बात अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने इस बात को सीरियसली ही लिया था। उसी के घर के आसपास में 2-3 जूनियर्स ने घर लेकर रहना भी शुरू कर दिया था ताकि वो 24 घंटे जूनियर अपने सीनियर पर नज़र रख सकें। और अब आज जब जीवन ने ये कोशिश वापस से शुरू की तब उन्होंने ये बात भी जीवन को बता दी कि उन्हें उनके सीनियर की तरफ से ये धमकी मिली है। ये बात जीवन के बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ी, लेकिन जीवन अब आज चुप लगा गया। जीवन को ये पता था कि अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि उसके जूनियर्स ने उससे ये बात कही थी, सर देखिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आप हमारे सीनियर हैं, आपके ऑर्डर्स हमें हर हाल में फॉलो करने चाहिए, लेकिन जो आपके भी सीनियर हैं उन्होंने हमें ये ऑर्डर्स दिया है कि चाहे जो हो जाए हम आपको अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। अब जीवन गुस्से में आ चुका था। जीवन ने थोड़ा चिल्लाते हुए उन्हें डांटने या फिर रोकने की कोशिश की। तब एक जूनियर ने बड़े शांति से कहा, सर देखिए आप एक बात कभी शायद आपने गौर की नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बताइए, आपने देखा है दिन में यहाँ पेट्रोलिंग होती है, पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, लेकिन आपने रात में कभी पेट्रोलिंग होते देखा है? और एक बात बताइए, आपने आज तक ऐसा कोई शहर देखा है जहां दिन में गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं मगर रात में नहीं? तब जीवन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ और उसने याद करने की कोशिश की। तब जीवन को सच में याद आया कि हाँ, यहाँ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा क्यों है? उसने तुरंत ये सवाल अपने जूनियर से पूछा। जूनियर ने कहा, सर वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैं आपको नहीं बता सकता और ना ही समझा सकता हूँ। शायद अगर आपने कभी वो चीज़, भगवान ना करें कि आप वो चीज़ कभी खुद अपनी आँखों से देखें, लेकिन अगर आप अपनी आँखों से देख लेंगे तो ही आप उस बात पर शायद यकीन करेंगे या फिर आप खुद को ये कहेंगे कि मैंने जो देखा क्या वो सच में सच था। अब जीवन को जूनियर की बातें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना तो समझ गया कि उसे आज भी अकेले घूमने का मौका तो नहीं मिलने वाला। तब जीवन गुस्से में तमतमाता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। जूनियर भी उसके पीछे पीछे अपने घर तक पहुंच चुका था और आज वापस से चांदनी रात थी। जीवन ने ये सोचा कि वो थोड़ी देर रात घर से चुपचाप निकलकर थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए चला जाएगा और जीवन ने ऐसा ही किया। जीवन वहाँ पर
गया और खाना खाकर घर वालों से बात करके देर रात होने का इंतज़ार करने लगा। देर रात होने के बाद जब जीवन को ऐसा लगा कि शायद सब लोग सो चुके होंगे, तब जीवन चुपचाप अपने घर से निकला और उस नदी के किनारे धीरे धीरे टहलने लगा। और तब उसने देखा कि वही लड़की उसके आगे आगे चल रही थी। जीवन ने सोचा, क्यों ना मैं एक बार चलकर इससे बात करूं। अगर इससे मेरी बात हो गई और इससे दोस्ती हो गई तो मैं इसके बाद से इसी के साथ रात में टहल लिया करूंगा, फिर मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इतना सोच ही रहा था कि तब तक वो लड़की अचानक उसके आगे से गायब हो गई। जीवन ने इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब तक अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? तब जीवन ने पलट कर पीछे देखा। वो लड़की उसके पीछे खड़ी थी। तब तक अचानक दौड़ते हुए कोई जीवन और उस लड़की के बीच में आ गया। वो कोई और नहीं, जीवन का वही जूनियर था जो बार बार उसे रोकने की कोशिश करता था। जिस आवाज़ में उस लड़की ने जीवन से ये सवाल किया था, वो आवाज़ ऐसी थी जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। जीवन को थोड़ी बहुत गड़बड़ तो समझ में आई, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही जूनियर बीच में आ चुका था और उसने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो। और उसने जीवन को धक्का देते हुए कहा, सर, आपको जिससे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार है, आपको उसकी कसम, आप यहाँ से बिल्कुल तेज दौड़कर भागकर घर में घुस जाइए और चाहे जो भी हो जाए पीछे पलटकर नहीं देखिएगा। जीवन को भी कुछ गड़बड़ है ऐसा समझ में आ चुका था। जीवन ने अपने जूनियर की बात अभी मानी और वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। उसे अचानक से अपने जूनियर के चीखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कसम से शायद बंधा हुआ था। वो चुपचाप अपने घर के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह जहाँ पर वो और उसका जूनियर थे, वहाँ तमाम लोगों की भीड़ लगी थी, पुलिस थी, वहाँ जीवन भी पहुँचा। उसने जो नज़ारा अपनी आँखों से देखा, वो देखकर जीवन पूरी तरह से हिल चुका था। तब जीवन ने देखा कि उसके जूनियर की लाश बहुत ही बुरी हालत में वहीं पर पड़ी हुई है जहाँ वो आया था। अब ये देखकर उसने सबसे पूछना शुरू किया कि ये किसने किया। ये शायद उसी लड़की ने किया है जो कि वहाँ पर थी। अब ये बात सुनकर पुलिस ने पूछना शुरू किया, कौन सी लड़की। तब जीवन ने बात बताना शुरू किया कि वो रात को टहलने को आया था और एक लड़की आई, उसने उससे सवाल किया कि वो कैसी है, वो सुंदर लगती है क्या। इस सवाल को सुनते ही पुलिस लोगों ने तुरंत ही सारी फाइलें सब कुछ बंद की और वो वहाँ से इस तरह से भागे जैसे कि गधे के सर से सींग गायब होता है। अब ये देखकर जीवन को काफ़ी अजीब लगा। वहाँ उसके बाकी के जूनियर्स आ चुके थे। तब जीवन ने उन लोगों से जानने की कोशिश की। तब उन लोगों ने जीवन को आज पूरी सच्चाई बताई कि यहाँ एक ऐसी लड़की है जो कि आपके सामने आने पर आपसे यही एक सवाल पूछती है। आपने हाँ में जवाब दिया तो भी आप मरेंगे, ना में जवाब दिया तो भी आप मरेंगे। आप उसके चंगुल से बचकर भाग नहीं सकते। हम आपको उसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन अब इन चीज़ों को इनकार तो नहीं कर सकता था। उसके बाद जीवन ने कभी भी रात में बाहर निकलकर घूमने की कोशिश तो नहीं की। कुछ ही समय बाद, मुश्किल से 2 हफ्ते बाद, इंडिया से अब वहाँ तक भी ये खबर पहुँच चुकी थी। उसके अंडर
एक जूनियर को और उसके अंडर 3 और जूनियर्स को यहाँ जापान भेजा गया, ताकि कुछ शायद अगर उसके कंट्री के लोग वहाँ पर रहेंगे तो जीवन का मन ज़्यादा लगेगा और जीवन शायद दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे। वो लोग वहाँ पर आ चुके थे और वो लोग वहाँ पर अपना काम भी अच्छे से करते थे। वो सब लोग जीवन के अंडर ही थे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उन्हें भी ये बात बता दी गई थी कि रात में कभी भी बाहर नहीं निकलना है। कुछ वक्त तक, मतलब मुश्किल से 2 हफ्ते तक उन लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया। एक रात वो सारे लोग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करने के बाद तो हर गधा भी शेर बन जाता है। ऐसे ही शायद ताकत इन लोगों में आ गई थी और उन लोगों ने ये तय किया कि वो आज देखना चाहते हैं कि रात में घूमने पर क्या होता है। वो अपने हिसाब से चोर उचक्कों के लिए तैयारी करके निकले थे। उनके पास लाइसेंस वाली गन थी, चाकू थे और भी कुछ कुछ चीज़ें लेकर वो सब पीने के बाद सड़क पर निकले। और आज भी शायद चांदनी रात ही थी। उसे वहीं पर वो लड़की मिली और उस लड़की ने जैसे ही इन सबको देखा, इनसे अपने लैंग्वेज में, मतलब जापानीज़ में वही सवाल किया, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तब इस सवाल को वो समझ तो गए थे, लेकिन वो इसका जवाब दे रहे थे हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में। और वो काफ़ी बदतमीज़ों की तरह से जवाब दे रहे थे। अरे तू तो बहुत सुंदर है, तू तो एकदम ऐसी लगती है कि क्या बताऊं, फुलझड़ी, माल, कंटाप और भी पता नहीं कैसी गंदी गंदी भाषाएं उन लोगों ने इस्तेमाल की। और उसके बाद आपस में वो सब हंसने लगे। ये करते ही उन लोगों ने आपस में जब ये समझा, क्योंकि वो लड़की वैसी की वैसी ही खड़ी थी, तब एक ने कहा, अबे हिंदी में क्या जवाब दे रहा है, उसको उसकी भाषा में बोल, तब तो उसे समझ में आएगा। तब जिसने ये गंदी भाषा का प्रयोग किया था, उसके अलावा दूसरे ने अपने हिंदी भाषा को छोड़कर जापानीज में जवाब दिया। इतना कहने की देरी थी, उसने अपने चेहरे से वो मास्क हटाया और मास्क हटाते ही अगले दिन सुबह उन सब की लाश वहाँ पर मिली। उन चारों में से सिर्फ एक ही बचकर वहाँ से भाग पाया, जिसने ये सारी बात वापस से जीवन को बताई। जीवन ने कहा, मैंने तुम लोगों को इसीलिए समझाया था, रोका था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें देख चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा खुद कुछ हो चुका है। तब जीवन से पूछा गया, उस जूनियर ने पूछा, सर फिर आप कैसे बचे? तब जीवन ने वो पुरानी बात बताई और जीवन ने इंडिया के हेड ऑफिस में ये रिक्वेस्ट भी डाली कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, तो आप कुछ ऐसा करें जिससे कि मैं इंडिया वापस आ जाऊं। लेकिन जीवन की ज़रूरत ज़्यादा यहाँ पर थी। तब उन लोगों ने जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया कि जीवन 6 महीने यहाँ और 6 महीने इंडिया में रहकर अपना काम कर सकता था। उसके बाद जीवन ने कभी भी दोबारा उस लड़की को नहीं देखा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।